हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के, बायोलॉजी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। आपको पता है कि देखिए हम लोग जो क्वेश्चंस यहाँ कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं, और हर चैप्टर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी बता रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको बहुत आसान होगा, अच्छा होगा। ठीक है। और क्वेश्चन लिखने का तरीका कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हम आपको एक और नया चीज सिखाएंगे। एक और नया चीज ये सिखाएंगे आपको कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन ना लॉन्ग में आ गया मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि आप वो क्वेश्चन शॉर्ट में तैयार किए हुए। ठीक है। वो क्वेश्चन आप शॉर्ट में तैयार किए हुए, होता है ना कि सिर्फ शॉर्ट में तैयार है आपका। तो उस क्वेश्चन को अब हम कैसे एलाबोरेट करके लिखेंगे, कैसे जो है हम बड़ा करके लिखेंगे उसी आंसर को। ठीक है। तो आज हम वो भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अपना क्वेश्चन जो कौन कौन सा आज हम लोग लिए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन निषेचन क्या है, पुष्पीय पौधों में निषेचन का वर्णन करें। ठीक है। तो निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और मेन क्या बोल रहा है कि पुष्पीय पौधों में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें निषेचन कैसे होता है, इसको बताना है। तो देखिए निषेचन अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे सर निषेचन जो है, एक निषेचन क्या होता है। अगर आप नॉर्मल एक चीज समझिए, निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो निषेचन है ना वो क्या है, इसको समझिए पहले। ठीक है। देखिए निषेचन क्या है, तो निषेचन मतलब क्या है कि जब सर एक नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करता है उसी को निषेचन कहते हैं। जब एक नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक से संलयन करता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। है ना। ये हो गया हमारा क्या, शॉर्ट में लिखना। ठीक है। निषेचन करके क्या बनाता है, तो बोलेंगे सर युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, जो द्विगुणित होता है। जो क्या होता है, द्विगुणित होता है। इस प्रक्रिया को या तो निषेचन कहते हैं या तो आप सिंगेमी भी कह सकते हैं, सिनगेमी। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि मेल गैमिट जो है वो फीमेल गैमिट से वो फीमेल गैमिट से फर्टिलाइजेशन करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, द्विगुणित जाइगोट बनाता है। यही है फर्टिलाइजेशन, यही है निषेचन। बस इसी चीज को हमको लिखना है। तो ये हो गया क्या आपका शॉर्ट, एक नोट्स बन गया आपका। शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसी बात को हम एलैबोरेट करके लिख सकते हैं कि निषेचन लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। क्या लिखेंगे, आइए इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। नहीं तो इसको रहने देते हैं क्या, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं ना। आइए तो लिखेंगे जो निषेचन है लैंगिक जनन की लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण घटना है, या एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि यस सर ये लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इसमें क्या होता है, तो लिखेंगे जिसमें एक नर युग्मक एक नर युग्मक मादा युग्मक से मादा युग्मक से संलयन कर संलयन कर द्विगुणित द्विगुणित का मतलब समझ गए आप लोग। द्विगुणित का मतलब डिप्लॉयड, द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट जाइगोट बनाता है। बताइए। ठीक है। ये समझ में आ गया।
और हम क्या लिखे थे इससे पहले कि इसी प्रक्रिया को सिनगेमी भी कहते हैं। तो लिखेंगे इस प्रक्रिया को, देखिए यहां पर हम क्या किए हैं, पैराग्राफ चेंज कर दिए हैं, तो लिखेंगे इस प्रक्रिया को सिंगेमी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को सिंगेमी भी कहते हैं। अब हम तुमको देखो एक चीज बताते हैं कि जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी, उसको अगर कॉपी चेक करने में जितना आसानी होगा ना, उतना ही ज्यादा नंबर देगा आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो कि उसको इतना नहीं पढ़ना है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि वो इतना नहीं पढ़ना चाह रहा है, लेकिन अगर आप सीधा यहां पर ये लिख दिए ना कि ये क्वेश्चन जो आंसर लिखे हैं वो लिख दिए, उसके बाद ये वाला चीज आप लिख दिए हैं, मान लो कि उसके बाद तुम क्या किया, ये वाला बस ये पॉइंट लिख दिया है तुम लोग, ये पॉइंट अगर लिख दिया है, ठीक है, तो तुमको जो है बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। इसमें ये भी दिखा दो कि एक गुणित होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा कि अच्छा इसको निषेचन की जो है, ये बता रहा है कि निषेचन क्या है, नर युग्मक मादा युग्मक से युग्मनज बनता है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसी बात को तो भाई जब ये कोई बच्चा अगर ये लिखा हो, कोई बच्चा अगर ये लिखा हो, तो इसका मतलब तो ये एकदम सही बात होगा कि वो उसमें जो आंसर लिखा है लॉन्ग फॉर्म में, वो वही लिखा होगा, इसी को लिखा होगा, है कि नहीं? तो हम ये कर रहे हैं कि आपको ना आसान बनाना है, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि नर युग्मक मादा युग्मक द्विगुणित युग्मनज, आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। आप अपना आंसर लिखने के बाद ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि वो ना इसको पूरा अगर नहीं भी पढ़े तो सिर्फ आपका अंडरलाइन वाला पार्ट अगर पढ़ ले तो उसको इतना पता चल जाए कि यस, ये जो है ये बच्चा जो है एकदम सही आंसर लिखा है। समझ गए? क्योंकि अगर हम ही मान लो कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उसमें हम अगर सीधा देख ले कि नर युग्मक मादा युग्मक लिखा है, युग्मनज लिखा है, तो बात खत्म, उतना हम नहीं पढ़ने जाएंगे पूरा। अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे, हमको पता है कि नहीं बच्चा सही लिखा होगा। समझ गए आप लोग? तो ये भी कर सकते हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीजें ना आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा। समझ गए बात? यही छोटी छोटी चीजें आपको अच्छा नंबर दिलाता है। इस क्वेश्चन में और क्या है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि निषेचन क्या ही, तो समझ में आ गया और हमने लिख भी दिया। उसके लिखा पुष्पीय पौधों में निषेचन का वर्णन करें, कि पुष्पीय पौधों में निषेचन कैसे होता है। अब देखो, अब यहां पर ना, अब पुष्पीय पौधों में निषेचन को अगर हमको दिखाना है, क्या लिखा है, पुष्पीय पौधों में निषेचन। ठीक है, पुष्पीय पौधों में निषेचन पूछ रहा है ना। तो देखिए पुष्पीय पौधों में अगर निषेचन कर रहा है, तो इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें क्या होता है कि परागकण जो है, परागकण वर्तिकांग पर पहुंचकर, परागकण वर्तिकांग पर पहुंचकर उसका जो है डेhiscence होता है, और वो पराग नली बनाता है। और फिर पराग नली बना कर करके वो क्या करता है, आपका एग सेल से, और जो केंद्र जो हमारा सेंट्रल जो आप कह सकते हैं केंद्रीय जो केंद्रक है या केंद्रीय कोशिका है, उससे जाके फर्टिलाइजेशन करता है, पर तो वही है। तो इसको या तो आप स्टेप वाइज लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जो है एक पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आपको कि पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे पुष्पीय पौधों में निषेचन, तो पहला लिखेंगे कि परागकण का, क्या लिखेंगे बताइए? ठीक है, क्या लिखेंगे कि एंथर में परागकण का होना। ठीक है, सबसे पहला एंथर में परागकण का होना। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि परागकण, परागकण वर्तिकांग पर पहुंचकर, वर्तिकांग पर पहुंचकर पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद तो हम लिखेंगे कि पराग नली द्वारा, पराग नली द्वारा दो नर युग्मक, दो नर युग्मक, ठीक है,
दो नर युग्मक भ्रूणकोश में पहुंचता है। प्रवेश करता है। ये कल पढ़ा दिए थे आप लोग को, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि पहला नर युग्मक एक सेल या मादा युग्मनज, आप सीधा लिख सकते हैं या मादा युग्मनज भी लिख सकते हैं। पहला नर युग्मक एक सेल से संलयन कर युग्मनज बनाता है। युग्मनज बनाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि दूसरा नर युग्मक केंद्रिका कोशिका के द्वारा, केंद्रिका कोशिका से, सेंट्रल से, दूसरा नर युग्मक केंद्रिका कोशिका से संलयन कर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो आपने जो जो चीज लिखा है उस चीज को आपने बता दिया। अब जैसे देखिए, इसको आप फोटो भी बना सकते हैं। इसमें इसमें अगर मान लो कि तुमको फोटो बनाना है तो फोटो भी बना सकते हैं, जैसे कि हम उस दिन फोटो बनाए थे ना, वही फोटो आपको बनाना है इसमें, ठीक है। ठीक है, आप उसमें फोटो भी बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर ये परागकण है, इसमें दो जो है आपको नर युग्मक है, ये यहां पर पहुंचेगा, पराग सब बहुत सारे पहुंचेंगे, लेकिन कुछ जो है नली डेवलप करेगा, कुछ जो है नली डेवलप करेगा। और ये आपको पता है कि जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिका 8 सेल वाला होता है। ये हम बता चुके हैं, इसीलिए हम उतना नॉर्मल फिगर बना दे रहे हैं आप सबको, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके आप दिखा दीजिए। इसमें दो नर युग्मक है, ये वर्तिकांग है, ये वर्तिका है, ये अंडक है, अंडाशय है, ठीक है, ये भ्रूणकोश है। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसको बता दिए इसीलिए हम नहीं बताएंगे आप, ठीक है ना। इसको हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, जो देखे हैं तो अच्छा ही बात है, जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जो है इस तरीके से फोटो भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को क्या हम लोग कंप्लीट नहीं कर दिए? क्या क्या पूछा था, निषेचन क्या है, तो निषेचन लिख दिए। पुष्पीय पौधों में निषेचन कैसे होता है ये भी हम लोगों ने दिखा दिया, फोटो के साथ दिखाया है। इसमें कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत? सब कुछ लिखे है कि भाई इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। आप ट्रिपल फ्यूजन को आपको पता है कि इसी को हम लोग जो क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दोहरा निषेचन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग दोहरा निषेचन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन, निषेचन और पुष्पीय पौधों में निषेचन कैसे होता है। देखिए यहां पर एक चीज बता रहे हैं आपको, हम तो पॉइंट वाइज लिखे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने में नंबर ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि यहां पढ़ना आसान है। हम क्या बोले आपको, आपका कॉपी आसान होना चाहिए जो कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है ना। कॉपी चेक करने वाले के लिए आपका कॉपी आसान होना चाहिए कि वो आसानी से आपका कॉपी चेक कर ले। तो पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं तो उसमें नंबर ज्यादा आएगा, क्योंकि ये साफ साफ उसमें दिख रहा होता है, ठीक है। और लास्ट में एक फोटो भी बना दीजिए। आप पैराग्राफ लिखेंगे, लंबा चौड़ा पैराग्राफ, एक तो पैराग्राफ लिखने में बहुत समय जाता है, नंबर भी कम आएगा। तो उससे अच्छा है कि पॉइंट वाइज लिखिए और एक फोटो बना दीजिए, फोटो में नेमिंग कर दीजिए, बात खत्म है कि नहीं? बताइए, ये अच्छा लग रहा है आप सबको, है ना? तो अच्छा लग रहा है तो भाई इस वीडियो को लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी जरूर कीजिए कि ये सर अच्छा था। आप और हाँ, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आपको समझना है तो आप क्वेश्चन भी लिखिए कमेंट में कि सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके करिए, सर थोड़ा इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है ना। जैसे कि अभी हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग हर चैप्टर का पढ़ेंगे
तो इस चैप्टर का जो है आपको क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको करके आना है, ठीक है। उसको कमेंट में लिख दीजिए कि यस सर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार डिटेल कर दीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको यहां से बताइए। चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि भ्रूणपोष क्या है, इसकी रचना एवं प्रकार का वर्णन करें, भ्रूण केश के महत्व का अथवा कार्य का वर्णन करें। अब देखो भ्रूणपोष कैसे बनता है, भ्रूणपोष क्या है, आपसे बताइए भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष क्या होता है बताइए, भ्रूणपोष क्या है। तो भाई एक चीज तो आपको पता है कि भ्रूणपोष नामे से पता है कि सर इससे पोषण होता है। भ्रूणपोष देखो नामे में है क्या है, पोषण है कि नहीं, भ्रूणपोष। तो लिखेंगे भ्रूणपोष जो है भोजन युक्त, भोजन युक्त एक उत्तक है। भोजन युक्त क्या है, एक उत्तक है। ये क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो विकसित हो रहा जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो विकसित हो रहा होता है उस समय इसको पोषण प्रदान करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई इसका निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष कैसे बनता है तो हम लिखेंगे कि सर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब नर युग्मक जो कि एक गुणित होता है, जो कि एक गुणित है, इसे एक गुणित दिखा दिए, में जब नर युग्मक केंद्रक, ठीक है, केंद्रक केंद्रक कोशिका से संलयन करता है तो त्रिगुणित अर्थात ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है। इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। देखो सेम है कि नहीं, इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। समझ में आया आप सबको, तो ये ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है और ये त्रिगुणित होता है। अब हम आपको क्या बताएं कि अंडरलाइन करना है आपको जो इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन कैसे करेंगे, मान लो जो इंपॉर्टेंट है तो एक लिख दिया कि भोजन युक्त एक उत्तक है, उसके बाद नर युग्मक केंद्रक कोशिका से जब युक्त करता है ये त्रिगुणित होता है, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसको। समझ गए, इतना चीज हमको जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है, ये मत कीजिएगा सब अंडरलाइन कर दीजिएगा। समझ गए कि नहीं आप, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जहां आप चाहते हैं कि नहीं जो एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है उसका नजर पड़े उसको आप जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो ये हो गया कि भ्रूणपोष क्या हमने लिख दिया है, महत्व में हम लिख देंगे, लिखा है कि इसकी रचना एवं प्रकार का वर्णन करें, रचना एवं प्रकार का वर्णन। आइए इसको देखो, यहां पर आइए, हम एक फोटो भी लेके आए इसका, ये देखिए आपके पास दिख रहा है आप सबको। तो ये तीन तरह के मेनली होते हैं, क्या होते हैं ये, तीन तरह के जो है मेनली ये होते हैं। एक होता है केंद्रीय भ्रूणपोष जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, यहां पे आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है, विभाजन हमेशा चल रहा होता है, लगातार विभाजन होते रहता है। उसका लिखा है सेल्यूलर, तो कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, समझ आया आप सबको। तो एक है केंद्रीय भ्रूणपोष और एक क्या हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। एक है आपका हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणपोष। अब इसमें अंतर क्या होता है, अगर इसमें हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करना है आपको, एक तो पिक्चर दिखाई देना है आपको, पिक्चर बना करके और नेम कर देना है आपको, जैसे पिक्चर यहां बना है ऐसे ही आपको पिक्चर बना देना है, आपके आपको बताया ही क्या होगा।
तो केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलुवियन और भ्रूणपोष। ठीक है, इसमें क्या है इसको भी एक्सप्लेन करना है, तो लिखेंगे ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फिगर बना ही देंगे, नाम लिख ही देंगे, उसका लिखेंगे केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या बोले आपको, जैसे कि केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि जो केंद्रक जो है, इसमें जो केंद्रक होता है वो बारंबार विभाजित हो रहा होता है। इसमें क्या होता है केंद्रीय भ्रूणपोष में कि जो केंद्रक है, केंद्रक केंद्रक जो है आपका, वो बारंबार बारंबार विभाजित होते रहता है। और आपको यहां फिगर से भी दिख रहा होगा कि पहले कितना था, फिर कितना हो गया और फिर कितना बढ़ गया पूरा इसमें, तो ये बार बार विभाजन हो रहा होता है। समझ में आएगा सबको, इसमें क्या होता है, बारंबार जो है विभाजन होता है। अब हम देखेंगे कोशिकीय विभाजन में क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक का विभाजन होता है, इसमें जो केंद्रक का विभाजन होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन कोशिकीय विभाजन के द्वारा होता है। बस केंद्रक के विभाजन में ही अंतर है, केंद्रक का विभाजन कोशिकीय विभाजन द्वारा होता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, केंद्रक में ही जो है होता है। ठीक है, समझ में आया आप सबको। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। हेलोबियल में क्या होता है, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन के द्वारा, अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन के द्वारा इसमें विभाजन होता है, विभाजन होता है। समझ में आया आप सबको। ठीक है, ठीक है, बताइए समझ में आया। मियोसिस जिसको कहते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं ना माइटोसिस एक मियोसिस, तो मियोसिस इसमें होता है, इसमें दो ठीक है, तो मियोसिस तो नहीं कह सकते हैं आप, माइटोसिस ही कहिए, जिसमें कि दो जो है आपको सेल बनते हैं और दोनों असमान प्रकार के होते हैं, सेम प्रकार के तो सेम साइज के तो है नहीं, एक छोटा एक बड़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी आपके भ्रूणपोष के उदाहरण है, इसमें मेनली जो है आपको ये देखना है कि विभाजन कैसे हो रहा है। जैसे इसमें बारंबार विभाजन होता है, इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजन होता है, इसमें अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो यही अंतर है मेनली। ठीक है, आइए अब इसका पूछ रहा है कि महत्व क्या होता है। क्या पूछ रहा है, महत्व। तो महत्व पता है आपको कि भ्रूणपोष की जो भ्रूणपोष होता है ना, भ्रूणपोष विकसित हो रहे, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो इसका मेन रीजन तो यही है, इसका मेन काम क्या है भ्रूणपोष का, कि जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसको क्या करना, पोषण प्रदान करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि कायिक प्रबंधन क्या है, इसमें संलयन विभिन्न विधियों द्वारा वर्णन करें, कायिक प्रबंधन के लाभों का वर्णन करें। अब देखिए इसी तरह के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कायिक प्रबंधन क्या है, कायिक प्रबंधन के प्राकृतिक विधियों का वर्णन करें, तो इसमें बस क्या कहा है आपको कि प्राकृतिक विधियों के बारे में बताइए। ठीक है, बस इसमें यही डिफरेंस है। इसमें कहा है कि कायिक प्रबंधन की कृत्रिम मानव निर्मित विधियों का वर्णन करें, तो बस ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन है कि नहीं। इसमें तीनों क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं कि एक ही तरह के क्वेश्चन है। समय आप सबको कायिक प्रबंधन क्या है, मतलब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये पूछ रहा है कि कायिक प्रबंधन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि जो कायिक कोशिका होती है, जो कायिक कोशिका होती है, मतलब कि वेजिटेटिव सेल जो होते हैं,
ठीक है, वेजिटेटिव सेल होते हैं। जैसे कौन कौन से वेजिटेटिव सेल होते हैं, तो बोलेंगे सर जैसे तना हो गया आपका, जड़ हो गया, पत्ती हो गया, पत्ती हो गया, तो ये सब क्या है आपका कायिक कोशिका है। इससे जब पौधा का निर्माण हो, ठीक है, इससे जब पौधा का निर्माण हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ आप सबको, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया एक तरीके से। अब इसमें क्या रहा है कि इनमें संलयन विभिन्न विधियों का वर्णन करें। इसमें दो तरह की विधि होती है, एक प्राकृतिक विधि है ना, एक जब कृत्रिम विधि होती है जो ह्यूमन करता है, जो आदमी खुद से अपने अनुसार करता है। कभी कभी आप देखते होंगे, है ना, आप घर में जो गुलाब लगाते हैं, तो गुलाब का आप तना काटते हैं, उसको रोक देते हैं, वो लग जाता है, तो ये क्या है, एक तरह का कायिक प्रवर्धन ही तो है ना। लेकिन ये क्या है, आदमी के द्वारा हुआ। क्या हुआ, आदमी के द्वारा, तुम काटे तब ना कहीं लगाए जी, कि अपने मैंने कटा और लग गया। तो ये प्राकृतिक विधि तो नहीं है, ये कृत्रिम विधि हो गई, है ना, कटिंग, है ना। उससे हम लोग देखते हैं ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसके पास अगर आपके पास वो आम का पेड़ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते होंगे अम्रपाली जैसे कि मान लो खरीद के लाए, या दशहरी आम खरीद के लाए, उसमें देखिएगा कि एक आम का पेड़ होता है, एक आम का जैसे कि मान लें स्टीम है, इसी को चीर करके बीच से उसको पहले काट दिया जाता है, जो पुराना वाला रहता है उसको काट दिया जाता है, और जो हाइब्रिड वाला जो उसका जो स्टीम होता है उसका भी एक तना ले लिया जाता है, और इसको चीर करके इसके बीच में सेट कर करके इसके चारों तरफ पन्नी लपेट दिया जाता है एकदम से, और टाइट बांध दिया जाता है। देखते होंगे उससे एक नया पौधा जो है एक नए तरीके से हाइब्रिड, इसको कहते हैं हाइब्रिड, जो है मैंगो बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा मेथड करते हैं, तो ग्राफ्टिंग मेथड करते हैं। लेकिन ये भी है क्या, एक तरह का कायिक प्रवर्धन ही तो है, बस एक कृत्रिम है जब आदमी कर रहा है ना, मैनमेड हो गया। तो कायिक प्रवर्धन में कायिक कोशिका का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, नया पौधा बनाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे कायिक प्रवर्धन जो होता है, कायिक प्रवर्धन में कायिक कोशिकाओं के द्वारा, देखो या तो कोशिका तो आप नहीं लिखिए, या लिखिए सीधा कायिक भागों के द्वारा, कायिक भागों के द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं कायिक भागों के द्वारा। कायिक भागों, आप पहले लिख दो कायिक भागे कौन कौन सा है, तो बोलेंगे सर तना है, जड़ हो गया, और जड़ के बाद क्या हो गया, जड़ हो गया, उसके बाद पत्ती, पत्ती हो गया, पत्तियां हो गई। कायिक भागों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं, नए पौधे उत्पन्न होते हैं। कायिक प्रवर्धन में कायिक भागों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं जब कायिक भागों को अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में रखा जाता है, तो नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, अब जैसे कि देखते होंगे कि ठल्ली काटे लगा दिए, जैसे कि अभी गेंदा का सीजन चल रहा है, तो गेंदा में तो कई बार हम लोग सिर्फ ठल्ली काट के ही लगा देते हैं, है कि नहीं, ऐसा करते हैं कि नहीं, आप लोग लगाए हैं, आप लोग घर पे बताइए जरा, लगाए हैं, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं। तो इसमें दो तरह की विधि होती है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या होती है, दो तरह की विधि होती है। कायिक प्रवर्धन में दो विधि द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं, होता है। पहला,
तो बोलेंगे सर नेचुरल प्रोसेस मतलब कि प्राकृतिक विधि। दूसरा कृत्रिम विधि मतलब कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। दूसरा मैनमेड या आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब इसमें से नेचुरल प्रोसेस कौन कौन सा हो गया? तो जैसे कि आपका जड़ द्वारा अगर मान लो लिखे, जैसे अगर हम लोग लिखेंगे, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए करना है आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राकृतिक विधि में मान लो कि अगर पूछ रहा है जड़ द्वारा, जड़ द्वारा तो बोलेंगे सर जैसे स्वीट पोटैटो में, आप एग्जाम्पल भी लिखते चलेंगे। दूसरा लिखेंगे कि रूपांतरित तना द्वारा। चलिए बताइए रूपांतरित तना द्वारा कहां देखने को मिलता है? तो बोलेंगे सर जैसे राइजोम हो गया, है ना, जैसे कि राइजोम, जैसे कि अदरक में, अदरक में राइजोम का जो आप देखते हैं ना, तो राइजोम क्या है? एक तरह का तो है जड़। आप बोलेंगे सर ये तो जड़ है, लेकिन नहीं, उसमें नोड्स, इंटरनोड्स ये सब पाए जाते हैं। इसी कारण से इसको हम लोग स्टेम बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड स्टेम, रूपांतरित तना। ठीक है, अब जैसे कि आप बोल सकते हैं जैसे पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा जैसे ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलस में। ठीक है, ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में। ठीक है, और भी आपको जो पता है वो उसमें लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं सर? कृत्रिम विधि होती है। क्या होती है? कृत्रिम विधि होती है। तो कृत्रिम विधि में जैसे कि कटिंग मेथड के द्वारा, है ना, कटिंग मेथड द्वारा, जैसे नींबू भी लगा सकते हैं आप। किसमें कर सकते हैं? नींबू में, है कि नहीं? है कि नहीं? रूट कटिंग जैसे, है ना। आप इसमें और अच्छे से लिख दीजिए रूट कटिंग मेथड में, रूट कटिंग मेथड द्वारा। तो लिखेंगे सर नींबू, नींबू आप कर लिए। दूसरा आप लिख लीजिए ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग द्वारा। क्या हो गया? ग्राफ्टिंग द्वारा। तो ग्राफ्टिंग द्वारा कैसे होता है बताइए, बताइए। तो जैसे कि आम में हम बताए थे आपको ग्राफ्टिंग द्वारा, जैसे आम में, है ना, आम में। उसके बाद स्टीम कटिंग, मान लो जैसे स्टीम कटिंग, अभी जैसे बताया ना आपको कि आप तना कटिंग करके भी लगा सकते हैं, जैसे गुलाब में स्टीम कटिंग द्वारा, जैसे कि आपका रोज में, गुलाब में। और कोई होता है क्या बताइए? तो इसी तरीके से आपको उसका टाइप्स लिख देना है और उसका एक एग्जांपल लिख देना है। ठीक है, एक और जैसे आप लिख सकते हैं लेयरिंग द्वारा, लेयरिंग, जैस्मीन में। और जो भी आपको पता है सब इसमें आप लिख दीजिएगा, और कौन से पौधों में पाया जाता है ये भी आप इसमें लिख दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर आओ नेक्स्ट में, इसमें पूछ रहा है कायिक प्रवर्धन क्या है, तो इसके बारे में हम बता ही दिए। इसमें पूछ रहा है प्राकृतिक विधि, तो इसमें से प्राकृतिक विधि लिख दीजिएगा, बात खत्म है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कुछ नहीं, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम मानव विधि का निर्माण करिए। अब हम क्या बताए थे कि जैसे कि आपको हम क्या बताएं कि कोई क्वेश्चन मान लो कि पूछा है क्या आपका लॉन्ग में, लेकिन आपके ये, लेकिन वैसे लॉन्ग टाइप का तो क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि ये क्वेश्चन जो आपके पास है अभी, इसको लॉन्ग में पूछ दिया, तो आप कैसे लिखिएगा इसको? आप जैसे देखिए कि यहाँ क्या बोला है, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम मानव निर्मित विधियों का वर्णन करें। अब मान लो कि तुमको उतना नहीं पता है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले कायिक प्रवर्धन के बारे में डिफाइन कीजिए कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उसके बारे में लिख दिए। ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या है, उसमें फिर हम प्राकृतिक विधि भी लिख दिए। नहीं पूछ रहा है लेकिन हम लिख देंगे, अगर मान लो, क्योंकि हमको क्वेश्चन को क्या करना है, एलाबोरेट करना है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको कि ये पूरा
आपको लॉन्ग में नहीं आंसर पता है तो आप कैसे एलैबोरेट करेंगे? तो आप प्राकृतिक विधि भी लिखेंगे, फिर कृत्रिम मानव निर्मित विधि पर भी आएंगे। समझ में आया आप सबको? तो इस तरीके से आप जो है आसानी से जो है क्वेश्चन को एलैबोरेट कर सकते हैं। तो पहले इसमें आप क्या कीजिएगा, कायिक प्रवर्धन के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। कायिक जो है प्रवर्धन के बारे में लिखिएगा कि क्या है, ये लिख दीजिएगा, पहला टॉपिक हो जाएगा आपका। दूसरा हो जाएगा कि भाई इसके प्रकार लिख दीजिए आप, प्रकार। उसके बाद लिख दीजिए सर कि इसका जो है प्राकृतिक विधि कौन सा है ना, प्राकृतिक विधि कौन सा है। उसके बाद आ जाइए भाई कृत्रिम मानव निर्मित विधि पर, या कृत्रिम विधि पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कृत्रिम विधि पर आ जाइए डायरेक्ट, ठीक है। आप सबको इतना समझ में आया आप सबको? तो ऐसे भी कर सकते हैं और आप वहां से एलैबोरेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं, और हमको लग रहा है कि जो पहला चैप्टर है हमारा, उसमें से हम लोग मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें बढ़ेंगे। उस चैप्टर के भी जो इंपॉर्टेंट है उसको कुछ कुछ कवर कर ही दिए हम लोग, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।